हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो देवों के देव महादेव की जय। ये है भक्तों श्री रामचरितमानस के पहले कांड बाल कांड का 44वां अध्याय। श्री राम लक्ष्मण जी जब जनकपुरी में घूमने के लिए जाते हैं, ये उस समय का वर्णन किया गया है। उनको देख देख कर कैसे नगरवासी हर्षित होते हैं, उत्साहित होते हैं, सुख पाते हैं और जानकी जी से उनके विवाह के बारे में बातें करते हैं। रामचरितमानस का पाठ हमारे घर में हमेशा चलता रहना चाहिए, हमेशा होता रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र ज्ञान का भंडार है और इनको पढ़ने से मन को शांति मिलती है, भक्ति की राह दिखती है। हमारे शास्त्रों को नित्य प्रतिदिन पढ़ने से जो सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, दोषों का नाश होता है, वो तो श्रेष्ठ है। उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आइए प्रारंभ करते हैं 44वां अध्याय। जाई देखी आवहु नगरु, सुख निदान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदल देखाई। गुरु विश्वामित्र जी ने दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी को आज्ञा देकर बोला कि हे सुख के निदान, दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चल दिए। बालक के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परी कर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत हाता। तन अनुहरत सुंच दन खोरी, श्यामल गोर मनोहर चोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमल के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक हवे, उसी पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर यानी तिलक लगी है। सांवरे और घोरे रंग की मनोहर चोरी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचि नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सिरहु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग, विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानहि कनक फूल छवि देहि, चितवन चेतहि जोरि जनु लेहि। चितवन चार भ्रकुटी पर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसे सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई।
रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कंचित केस नख सिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी यानी कि टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक अर्थात एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगरु भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब के सब बार बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो जैसे दरिद्र धन की लालसा में खजाना लूटने दौड़ा हो। निरीखी सहज सुंदर दो भाई होई सुखी लोचन पल पाई। युवती भवन छरो की नीलागी निरह राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर वचन सती सखी इनको काम छवि जी। सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असी कह सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आई है। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि विकट देश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस पून आही यह छवि सखी पटी तरिय जाही। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर वारे अहीं कोटि कोटि सत्य काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों और वो कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी अस को तनुधारी जो ने मोह यह रूप निहारी। कोस प्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुना सो सुनु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। दो दशरथ के ढोडा बाल मरालनी के कल जोटा।
मुनि कौशिक मग के रखवारे, जिन्ह रण अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। सभी सखियां आपस में प्रेम सहित हर्षित होकर खुशी से आपस में बात कर रही हैं। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सवाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गोर किशोर बेसुबर कोछे, कर सर चाप राम कपाछे। कर सर चाप रंग कपाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है, और हे सखी, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काजू करी बंधु दो, मग बनी बधु उधारी। आए देखन चाप मख सुनी, हर्षी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि ओ एक कहई, जो जान की ही यह बरपाई। जो सखी इन्हीं देख नर नाऊ, पन परिहरी हटी करई विवाह। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हटी ऐति बेगे भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान भी किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता है। सभी सखियां, सभी स्त्रियां जनकपुरी में भांति भांति के विचार व्यक्त कर रही हैं। को कहे जो भल एहि विधाता, सब कह सुनिए उचित फलदाता। तो जान की मिल ही बरु एहु, नाहिन आली इहाँ संदेहु। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलना चाहिए, यही वर मिलेगा। हे सखी,
इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य हो सब लोग। सखी हमारे आरती अति ताते, कब हुक आवे एहि नाते। अर्थात जो देव योग में ऐसे संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि ऐसी नाते कभी ये यहाँ पर आएंगे तो सही। श्री रामचंद्र जी को हमेशा देखने के लिए सभी भांति भांति के प्रयास विवेचन कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। नाही तय हम कहूँ सुनहूँ, सखी इनकर दर्शनु दुरी। यह सुंघटू तब होई जब पुण्य पुरा कृत भुरी। नहीं तो विवाह न होता। तो हे सखी, अगर विवाह ना होए तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, ये हमें कभी दर्शन नहीं देंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों, हमने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य किए हों। बोली अपर कह हे सिखिनी का, एहि विराह अति हित सबही का। ओम कहे शंकर चाप कटोरा, हे श्यामल गाति किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित होगा। किसी ने कहा है, शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबहु ऐसमंजस अहि सियानी, यह सुनी अपर कही मृदुबानी। सखी इन कहे को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लगु अहनी। हे सयानी, सब असमंजस में ही हैं। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी आपको मालूम नहीं है, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो बहुत छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परि हरियन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात ये शिव जी के धनुष को जरूर तोड़ देंगे। जेहि रची सिय समाधि, तेहि श्यामल बरु रचे विचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहे मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो, ऐसा ही सबका भला है। हिय हर्षहि वर्षहि सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पुरपुर
पूरब दिसी के दो भाई, जय धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुं दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठ महिपाला। तेहि पाँच समीप चहुबासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठी नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु भरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेकों रंग के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जातु निज कुल अनुहारी। बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य, यानी जिसको जहाँ बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम, बस पर सी मनोहर गात। तनुकुल कहीं अति हर्षु हिय, देखी देखी तो भ्रात। सब बालक इस बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि तो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते। राम देखा वही अनुजहि रचना, कहीं मृदु बधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विरंगुत्रा से मन माही।
वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले जाते हैं। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास छर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बात मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसा महान प्रभु भी नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय स प्रेम विनित अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आए सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर निभाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निसी प्रवेश मुनि आए सुदीना, सब ही संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग नाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि 2 पहर बीत गए। मुनिवर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन 2 भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विधित जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते तो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटक प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई समय तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनऊ उरलाए, सभय से प्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पोढ़े धरी पद चल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखनऊ निसी विगत सुनी, अरु नसिखा धुनि कान। गुरुते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निभाही मुनि सिरनाए। समय जानु गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री
अग्निहोत्रादि नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। अब यहाँ पर ये प्रसंग शुरू होता है। श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों फूल लेने चले जाते हैं और वहाँ पर उस बगीचे में पहुँच जाते हैं जहाँ पर जगत माता सीता टहल रही होती हैं, घूम रही होती हैं। अब आगे का प्रसंग सुनो। भूप बागु बर देखहु जाई, जह बसंत ऋतु रही लोभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर पेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं और रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सहाय, नव पल्लव फल सुमन सुहाय। निज संपत्ति सुर रुख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा। पूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मुनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जल खग पूजत गूंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिनमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलोकी, प्रभु हर्ष बंधु समेत। परम रहस्य आरामु, यहूं जो राम ही सुख देख। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहे हैं। चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, लगे ले दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा, बरनी न जाई देखी मनमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीता गा रही हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, यानी कि पार्वती जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सरसीखन समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता। पूजा की
अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुमागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से पिता जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलोके, तेहि दो बंधु बिलोके जाई। प्रेम दिवस सीता पहियाई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सिखन, पुलक गात जलु नैन। कहूँ कारणु निज हरस, कर पूछे ही सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपने प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बाबू कुंवर दुई आए, पै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किमी काहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। वह सखी बोलने लगी, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। वाणी बिना नेत्र की ही है और नेत्रों की वाणी नहीं है। वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति कंठा जानी। एक कहे नृप सुनते ही आनी, सुने जे मुनि संग आए कानी। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहिनी डाली, कीन स्वबस नगर नर नारी। बरनत छपी जहाँ तहाँ सब लोग, अब सी देखे अहीं देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति स्यहि सोहाने, तरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे हैं। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुमरी सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकित सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सबीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब और इसी तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई हैं, मृग छोनी इधर उधर देख रही हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय से गुणी।
मानो मदन दुंदुभी थीनी, मनसा विश्व विजय कहकीनी। कंकण हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चिते ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु चंचल, महनु सकूचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो नियम जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु ग्रंथि सब निज निपुणाई, बिरचि विस्त कहें प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि कह दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कभी रहे जुठारी, कह पटतारो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की कैसे उपमा करूं? सिय शोभाई है बरनी प्रभु, आपनी दशा बिचाई, बोले सुचि मन अनुजसन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जे कारण होई, पूजन गोरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलबाई। हे तात, हे भाई, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इस गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की आलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु छोबा, सो सबु कारण जान विधाता, परक ही सुबद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरा मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं।
रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मनु पंथ पागु धरई न काऊ, मोहि अतीश प्रीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हैरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहरी पूरन पीठी, नहीं पावही परतिय मनुडीठी, मंगल लहन जिनके नाही, ते नर बर रे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से कभी भागते नहीं हैं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं वापिस जाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बतक ही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव्रपान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहे हैं। चितवती चकित चहूँ दिशि सीता, कह गए लप किशोर मनु चिंता, जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इसी बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल भ्रग नैनी मृग के छोने की सी आंखों वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बस जाती है। लता ओट तब सीखन लगाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गोर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक किन्हीं परिहरि निवेश, अधिक स्नेही दे भे भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही है। लोचन मग राम ही उल्हानी, दीन पलक का पाट सयानी, जब सिय सीखन प्रेम बस जानी, कहे न सकी कछु मन सब जानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के हृदय में चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगे। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन दे प्रकट भे, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिन गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभासीन सुभग गौ वीरा, नील कीत
जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, कुछ बीच कुसुम कली के। दोनों हाथ दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख शोभित हैं। उनके बीच बीचों में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभूषण छवि छाए। विगत भ्रकुटी कच घूंगर वाले, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाया है। टेढ़ी भौहें घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, रास बिलास लेत मन मोला। मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह ले लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मुनि माल कंगु कल कीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्ष है, स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चों की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। केहरी कटी पट पीत धर सुषमाशील निधान, देखी भानु कुलभूष नहीं, बिसरा सखी में अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण करते हुए शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन्हले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिय तब नयन अघारे, सनमुखी दो रघु सिंह निहारे। नख सिक देखी राम के शोभा, सुमिरि पितापन मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देख नख से सिगा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परबस सीखन लखी जग सीता, भयउ गहेरु सब कहीं सभीता। पुनि आउग के बैरिया काली, अस कही मन सिए के आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी।
गूढ़ गिरा सुनी सियस कुचानी, भयहु विलंब मातु भय मानी, धरि बड़ी धीर रामूर आने, फिर ही अपन पौं पीतु बस जाने। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सच्चा गई। देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट कर चली गई। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, पाड़ई प्रीति ने थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप बेसुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सामने मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ है। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सामली छवि को हृदय में धारण करके चली गई। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मसिकीनी, चारु चित भीत ही लिखी लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोड़ी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरी पर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकी जी की माता, हे जगत जननी, हे विजयी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। नई नव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रवाहु वेदु नहीं जाना, भव भव विभव भव भव विभव पराभवकारी, विश्व विमोहनी सबस बिहारी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतिय मऊ, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकई कही, सहस शारदा शेष।
पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में है माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजार सरस्वती की ओर से जी भी नहीं कह सकते हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर सब हो ही सुखारे। हे भक्तों के मुँह मांगा वरदान देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु के, बसौ सदा पूर्व सबही के, कीनेहु प्रकट न कारण ते, अस कही चरण गए पैदेही। मेरे मनोरथों को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय पर साधु सिर धर्यो, बोली गोरी हर सुनिए भर्यो। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उसे प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाई मन राजा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र है, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मनु जाहि राजेऊ मिली सो, बरु सहज सुंदर सारो, करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु, जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनी, सिय सहित हर्षियली, तुलसी भावनि पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। जानी गौरी अनुकूल सिय, ये हर्षो न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग भर कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बयां बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई, राम कहा सब को सिख पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव ही छल को छूता भी नहीं है।
सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुहु भाई दीनी। सुफल मनोरथ ओम तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण जी सुखी हुए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिन सुगुरु आए सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिशि शशि हुआ सुहावा, सिय सुत सरसी देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाहि। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्मु सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन संकलम। सिय मुख समता पाव की, चंदू बापुरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यही मलिन शोभाहीन से रहता है और कलम की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख के बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहीनी दुखिताई, ग्रसई दाऊनि जिंदहि पाई। कोक शोक प्रत पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहीन स्त्रियों को दुख देने वाला है। हे राहु, अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को जग्गी के योग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुम में तो बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। वेद ही मुख पट तर दीने, होई दोष बर अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु व्याज बखानी, गुर कही चले सा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तेजी, मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के वाहन ने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणाम, आए सुपाई कीन विश्रामा। विगत निशान नायक जागे, बंधु बिलोकी कहने असी लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्हें विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयाऊं अरुण अवलोक मुहताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोल लखन चोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुगानी। हे भाई, देखो कमल चक्र बाग और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी में बोले। अरुणोदयम अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। जिमी तुम्हार आगमन सुनी
भय निरक्ति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करई उजियारी, तारी न सकई चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्ष सकल नीसा अवसाना। सब राजा रूपी तोर उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से कमल चकवे भोरे और नाना प्रकार के सभी हर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई टूटे धनुष सुखारे। उदऊ भानु पिनु समतम नासा, दूर नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ है, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए हैं, संसार में प्रकाश हो गया है। रवि निज उदय ब्याज रखुराया, प्रभु प्रताप सब अपने दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मसुकाने, होई सुखी सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य क्रम करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर निभाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक बही तुरत पठाए। जनक विनती ने आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलवाया और उन्हें तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने यहाँ कर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सदानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाई, चलो तात मुनि कहे तब पठवा जनक बोलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। अब शुरू होता है, अब प्रारंभ होता है जानकी जी का स्वयंवर, धनुष टूटना, जिसे हम अगले अध्याय में लेकर आएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।